क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई भक्त तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़ता है तो उसके और भगवान के बीच जो कुछ कदमों का फासला होता है ना, उस फासले में आखिर क्या होता है? क्या उस जगह पर कोई अदृश्य दिव्य शक्ति मौजूद रहती है? क्या सच में उस क्षण भगवान वेंकटेश्वर अपने भक्त की हर भावना को महसूस करते हैं? और क्या यही वजह है कि तिरुमला के गर्भगृह में खड़े होते ही कई भक्तों की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं? तिरुमला के पवित्र पर्वतों पर स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है भाई। जब कोई भक्त घंटों की लंबी कतार के बाद गर्भगृह तक पहुंचता है ना, और तिरुमला के स्वामी के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़ता है, तब उस क्षण एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है भाई। धर्म ग्रंथों और मंदिर की प्राचीन परंपराओं के अनुसार भगवान और भक्त के बीच जो स्थान होता है ना, वो दिव्य ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि उसमें स्वयं भगवान विष्णु के चैतन्य शक्ति विराजमान है। यही कारण है कि जब कोई भक्त श्रद्धा से उनके सामने खड़ा होता है तो भगवान की उस चैतन्य शक्ति की तरंगे सीधे उस भक्त के मन और आत्मा तक पहुंचती है। कई भक्तों की आंखों से बिना किसी कारण के आंसू निकलने लगते हैं भाई, और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान खुद उनके सामने खड़े होकर उनकी हर बात को सुन रहे हो। आचार्यों के अनुसार भगवान और भक्त के बीच का वो छोटा सा स्थान असल में भक्ति और दिव्यता का संगम माना जाता है। उस क्षण भक्त का मन पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाता है और भगवान की दिव्य शक्ति उस समर्पण को स्वीकार भी करती है। इसलिए कहा जाता है कि तिरुमला में केवल दर्शन नहीं होते, बल्कि वहाँ भगवान और भक्त का मिलन भी होता है। शायद यही कारण है कि जो भी इंसान एक बार तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में जाकर भगवान तिरुपति बालाजी के सामने खड़ा हो जाता है ना, तो उस अनुभव को वो कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि उस पल भगवान और भक्त के बीच जो भी कुछ कदमों का फासला होता है ना, वही कहीं अदृश्य रूप से मौजूद होती है तिरुमला के स्वामी की दिव्य कृपा। और शायद यही वजह है कि करोड़ों लोग आज भी पूरे विश्वास से बस ये कहते हैं कि जब बालाजी का बुलावा आएगा ना, तभी उनके दर्शन होंगे। बस भाई भरोसा बनाए रखना तिरुमला के स्वामी पर, क्योंकि वो कभी भी बुलावा दे सकते हैं। कमेंट में इतना लिखिए कि बालाजी कृपा करो, बुलावा भी आएगा और उनकी कृपा भी मिलेगी। जय बालाजी महाराज, जय जय वेंकटेश्वर धाम।